आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम इतिहास के उस पन्ने के बारे में आपको बताएंगे जिसे शायद ही आप जानते होंगे। इंडिया टाउन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूं। आज हम इतिहास के अहम पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं इसकी रोचक बातें। 1944 में गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस से रिहा किया गया था। यह उनके जीवन की अंतिम जेल यात्रा थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद गांधी जी को यहाँ रखा गया था। आगा खान पैलेस इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि महात्मा गांधी और उनके करीबी सहयोगियों को 10 अगस्त 1942 से 6 मई 1944 यानी कि आज ही के दिन तक यहाँ पर कैद रखा गया था। 6 मई 1944 को रिहा होने तक गांधी आगा खान पैलेस में ही रहे। यहीं पर गांधी जी के 50 वर्षीय सचिव महादेव देसाई की गिरफ्तारी के 6 दिन बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। वहीं गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की 18 महीने की कैद के बाद 22 फरवरी 1944 को लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। साल 1976 में उत्तर पूर्वी इटली में भीषण भूकंप से कम 1000 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार को भोर से पहले मध्य इटली में तेज भूकंप आए, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हो गए थे। भूकंप के झटके 3 बार महसूस किए गए। इनमें से सबसे ताकतवर भूकंप 6.5 तीव्रता का था। भूकंप का क्षेत्र इतना व्यापक था कि इसके झटके पोलैंड तक महसूस किए गए। साल 1997 में फ्रांस के क्रिस्टन जेनिन उत्तरी ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी थी। वहीं साल 2004 में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना था। चीन के प्रेसिडेंट वेन जियानबो और मनमोहन सिंह ने एक संयुक्त बयान के तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग माना था। वहीं साल 2006 में टाइटैनिक के डूबने की घटना की आखिरी चश्मदीद गवाह अमेरिकी नागरिक लिलियन एस्प्लांट की मौत हो गई थी। वहीं 2010 में मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादियों में से जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को इसी दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कराची के रास्ते नाव से घुसे आतंकियों ने हमला कर दिया था। हमलावरों ने मुंबई की अलग अलग जगहों को निशाना बनाया था। हमले में 160 से ज्यादा नागरिक की जान गई थी और 300 से भी ज्यादा नागरिक घायल हुए थे। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में मुंबई पुलिस, एनएसजी और एसपीजी के 10 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। अगले 3 दिनों तक सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों से लोहा लेते रहे और 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसे आज ही के दिन 2010 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज के इतिहास में फिलहाल इतना ही। जल्द ही लौटेंगे एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।